रीवा की आयुषी ने वो किया जो इसके पहले कोई नहीं कर पाया। रीवा की बेटी आयुषी ने पूरे विंध्य का न केवल मान बढ़ाया, बल्कि ऐसा करने वाली वह पूरे विंध्य की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी। आयुषी वर्मा के लेफ्टिनेंट बनने की जानकारी लगते ही बधाई देने वालों का तांता लग गया। सीडीएस का एग्जाम देने के बाद परीक्षा परिणाम जो आया, उसमें आयुषी ने देश भर में 24वें रैंक हासिल किया। आयुषी की इस सफलता के बाद विंध्य की धरती ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है। रीवा की होनहार बेटी आयुषी वर्मा ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर न सिर्फ रीवा बल्कि पूरे विंध्य अंचल का नाम रोशन किया है। आयुषी ने प्रतिष्ठित सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 24 और टेक्निकल शाखा में देश भर में प्रथम स्थान AS1 हासिल किया है। यह उपलब्धि न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। आयुषी ने बताया कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा रीवा के एक निजी कॉन्वेंट स्कूल से हुई। खास बात यह है कि उनके पिता भी इसी स्कूल में शिक्षक हैं। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाली आयुषी ने बचपन से ही अनुशासन और कड़ी मेहनत को अपनी आदत बना लिया था। आयुषी ने बताया कि वह हमेशा से अवनी चतुर्वेदी, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट और विंध्य की बेटी को अपना रोल मॉडल मानती रही हैं। अवनी की तरह ही उन्होंने भी देश की सेवा का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, जिसके चलते उसे आज सफलता हासिल हुई। आयुषी ने कहा कि उनका मानना है, अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। उनका यह जज्बा और लगन आज हर युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया है। आइए सुनते हैं आयुषी और माता पिता ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह वार्ड 12 से पार्षद हूँ। ये हमारे वार्ड के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे वार्ड से आयुषी वर्मा जी का लेफ्टिनेंट में सिलेक्शन हुआ है और हम सब के लिए गौरव की बात है कि हमारे वार्ड से और रीवा शहर के लिए गौरव की बात है कि इनका सिलेक्शन हुआ है। इनको मैं बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद जी। मैं अपनी बेटी के लिए तो शब्द बोलना चाह रही हूँ जो गीत द्वारा प्रस्तुत कर रही हूँ। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगी रोशन, मेरा नाम करेगी रोशन, जग में मेरी राज दुलारी, मेरा नाम करेगी रोशन, जग में मेरी राज दुलारी। हुआ है जी। देश की रक्षा के लिए भर्ती हो रही है उसमें, तो कैसा महसूस आपको लग रहा है और क्या कहेंगे आप? मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये हमारी मतलब सपने साकार हो गए हमारे। हमने 2 बच्चे थे हमारे, दोनों बच्चों में यही सपना देखा था, बेटे में भी बेटी में। लेकिन बेटा भी वहाँ तक पहुँचा, कुछ कारणों से वो नहीं हो पाया, लेकिन हमारी बेटी ये आर्मी में सेलेक्ट हुई लेफ्टिनेंट पद के लिए। बहुत ही खुशी हुई और इसलिए सब नहीं मिल पाती, मतलब बेटी को कितना आशीर्वाद दूँ। और आप स्पोर्ट टीचर रहे हैं, जैसा कि बच्ची ने बताया कि आप प्रेरणा भी उनकी दे रहे हैं, तो अब चूँकि बच्ची का चयन हो गया है तो क्या कहेंगे आप? बस अपने जो उसकी इच्छाएं थी वो पूरी हो गई, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे, समर्पित रहे अपने कार्य क्षेत्र में और वो मुकाम हासिल करे जो उसका दिल कहे कि मतलब बस यही कहूँ। सीडीएस का एग्जाम आपने सफलतापूर्वक पास किया है, कैसे तैयारी आपने किया और किससे आपको प्रेरणा मिली? सीडीएस के लिए तो मैंने बेसिक बुक्स वगैरह पढ़ी हैं जो कि एनसीईआरटी की होती है, इनिशियली वैसे स्टार्ट किया और प्लस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी लगाए और मेरा भाई था गाइडेंस देने के लिए। और यूट्यूब पे बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो मैंने वो सारे सोर्सेस का यूटिलाइजेशन किया। यूट्यूब हो गया, इवन आपको बहुत सारी जनरल नॉलेज बहुत सारी साइट्स पे मिल जाएंगे, तो वो सारे सोर्सेस का मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया और वो मेरे लिए काफ़ी वर्क करी। एक लड़की हैं आप, लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आपने सेना ही क्यों चुना? सेना चुनने का मेन रीज़न ये था कि जब मैंने जाना आर्म फोर्सेस के बारे में, उसकी लाइफस्टाइल के बारे में और देखा कि वो लोग
कैसे वर्क प्लेस में, कैसे इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान जो कोई भी काम करता है वो एनी हाउ कैसे ना कैसे अपनी कंट्री को सर्व करता है, बट टू सर्व माई कंट्री विद द पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एन आर्म फोर्सेज ऑफिसर विल होल्ड, और उस अकाउंटेबिलिटी के साथ जो ट्रस्ट लोग करते हैं आर्म फोर्सेज पे, वो बहुत डिफरेंट होता है। वो ट्रस्ट, वो अकाउंटेबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे वो सारी चीज़ें लेके और फिर अपने कंट्री को सर्व करना था। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से है? इनिशियली मैंने सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास तक अपनी एजुकेशन करी। उसके बाद फिर मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी DAVV इंदौर से अपना इंजीनियरिंग किया, सिविल इंजीनियरिंग में। ये CDS के एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या कठिनाइयाँ रही और कैसे तैयारियाँ की? मैं यही बोलूँगी कि इनिशियली ऐसा होता है कि आपको गाइडेंस की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, UPSC लेता है तो ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट होगा। तो इनिशियली आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, वो मुझे कुछ लोगों से मिल गई, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरा भाई था, प्लस एक्स्ट्रा आपको PYQ लगाने होते हैं ताकि आपको समझ में आए एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। तो वो PYQs मैंने देखे, एग्ज़ाम का पैटर्न समझा, मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मेरे वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं, और मैंने उन पे स्पेशली फोकस किया, जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जो मेरे वीक सब्जेक्ट थे, और धीरे धीरे करके मैंने काफ़ी सारे मॉक्स दिए और उसमें फिर मैं एक्सेल हो गई। माता पिता का कैसा सपोर्ट रहा और पिता क्या करते हैं? काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे मम्मी पापा का, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं ऐसा बोलूँगी कि ये जो प्रोफेशन मैंने चूज़ किया है वो काफ़ी अलग है। यूजुअली सारे पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे IAS IPS बने या फिर कुछ ऐसा बने, और मेरा प्रोफेशन हमेशा से अलग रहा है, बट मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को जानते थे, उनको नॉलेज थी कि एक्चुअली ये प्रोफेशन होता क्या है, कितना प्राउड मोमेंट होगा जब मेरी बच्ची इस प्रोफेशन में वर्क करेगी, तो उनका बहुत सपोर्ट था। मेरे पापा एक्चुअली एक कराटे टीचर हैं और एक फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी हैं स्कूल में, सो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, और उनकी वजह से मैंने वो सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ ट्राई करी जो मुझे बचपन में बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और उसके कारण मेरी पर्सनालिटी और वो सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स आए जो आर्मी में एज अ रिक्वायरमेंट होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान पहली बार आपको कब लगा कि आपको सेना ज्वाइन करना चाहिए और आपका रोल मॉडल कौन है सेना? इनिशियली इट वाज लाइक 2016, जब मैंने जाना कि स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी जो हैं, जो हमारे रीवा डिस्ट्रिक्ट की हैं, वो पहली फाइटर पायलट बनी, और वो मेरी रोल मॉडल थी, क्योंकि सीइंग हर कि वो ऐसी जगह पे गई हैं, ऐसी जगह पहुंची हैं जो बहुत ही डिफरेंट है बाकी सारे प्रोफेशन से। उनको देख के मैंने ऐसी जिज्ञासा आई मुझे अंदर से कि मैं जानूँ आर्म फोर्सेस क्या होता है, एयरफोर्स क्या होता है, वहाँ पे पोजीशंस क्या होती हैं। प्लस मैंने फिर अपनी कुछ बुक्स में भी पढ़ा कि कैंटोनमेंट एरिया क्या होता है। वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था कि हाउ कम अ कैंटोनमेंट एरिया इज एडमिनिस्ट्रेड बाय देमसेल्फ, दे ओनली एडमिनिस्टर इट, कोई बाहर से आके उनको एडमिनिस्टर नहीं करता। तो इतना ट्रस्ट पूरे इंडिया का एक फोर्स में हो सकता है, वो है आर्म फोर्सेस। तो ऐसे करके मुझे मोटिवेशन मिला ज्वाइन करने का। कौन सा स्थान रहा है आपका CDS में? मेरी CDS में AIR 24 आई है। अब रीवा की पहली महिला लेफ्टिनेंट बन चुकी हैं। आने वाले भविष्य के लेफ्टिनेंट को क्या संदेश देना चाहेंगी? आपके जैसे और लड़कियां जो हैं आपको अब रोल मॉडल मानेंगी, तो उनके लिए क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि जो भी इंटरेस्ट है आपके, उन पे वर्क करें, और सारी चीज़ों में, सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लें, क्योंकि दिन का इतना बड़ा हिस्सा होता है जो हम खाली छोड़ देते हैं या फिर टाइम वेस्ट कर देते हैं, बट वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपका जो भी इंटरेस्ट है, जैसा भी इंटरेस्ट है, उस पर आप पूरा वर्क करें, अपना पूरा 100% दें, और लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, कंटिन्यूस लर्निंग। बस सीखते रहो, समझते रहो, बस रुको मत कहीं पे भी। मैम,